हेलो एवरीवन। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है वो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो पहला तो हम नॉर्मली ऑक्सीजन का ऐड होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना, इस टाइप से किसी भी रिएक्शन में ये देखते हैं कि वो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी होता है जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो इसमें दो पैरामीटर से हम ये डिसाइड करते हैं। पहला पैरामीटर क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो आप बोल सकते हो वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कराऊँ तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कैटायन बोलते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ Fe2+ है हमारे पास और हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी एलिमेंट या एटम पर तो आप बोल सकते हो उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और अगर मैं ऐसे कोई निगेटिव चार्ज लूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास F नेगेटिव है, अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये पहले तो अपनी न्यूट्रल स्टेट में जाएगा और ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन। और अगर F है और F से आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो किस में जाएगा? F पॉजिटिव में। हालांकि ये रिएक्शन तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो फ्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। पर यहाँ पे क्या है? उसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि जो ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीजेज। सो वी कैन से निगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। तो इन दो पैरामीटर पे आप इस तरीके से बता सकते हो किसी भी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, चेक करके कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे तो हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेक करके आप बता सकते हो। तो दूसरा जो आप बता सकते हो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बता सकते हो, ठीक है। तो दूसरा मैं लिख रहा हूँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो उसे आप बोल दोगे रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर Fe3+ है और इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इस पर क्या होगा? जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे ही मान लो Na पॉजिटिव है, सोडियम आयन, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका मतलब क्या है? इसका एक इलेक्ट्रॉन खो गया है। अगर आप वापस इसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो अपनी ये न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। ऐसे ही सल्फ़र है, ये न्यूट्रल स्टेट में है, अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? S नेगेटिव। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीजेस, क्योंकि 3 से कितना हो गया है? 2। तो और अगर ये 3 से 2 हो गया तो इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। एंड यहाँ पे देखो, और अगर निगेटिव चार्ज है किसी के पास तो जैसे S नेगेटिव है ये,
अगर ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब इसने पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन ले रखा था और यहाँ पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को बता सकते हैं। एक बार फिर से देख सकते हो, अगर सोडियम है और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो फ्लोरीन है अगर F निगेटिव में है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो निगेटिव से कहाँ जाएगा, पहले ये 0 की तरफ मूव करेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे कि उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप इजीली फाइंड आउट कर पाओ कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप Fe देखोगे तो Fe2+ में 2+ जो है वो इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे 3+ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी बोला जाता है और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ओके, तो इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। या तो रियल हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सोडियम की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे प्लस का 1 है तो आप बोल दोगे ये इसका रियल चार्ज है और इसके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, प्लस का 1। ठीक, ऐसे ही इमेजिनरी चार्ज क्या होता है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक कंपाउंड है HCl, तो HCl कैसे बना होगा, H और Cl के बीच में एक बॉन्ड है और आपको पता है क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। तो आप बोल दोगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। तो इस तरीके से हम इमेजिनरी चार्ज को फाइंड आउट करते हैं और उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो ये जो रूल नंबर 1 है इसमें बोला गया है, इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम बियर एन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ठीक है, अगर कोई भी एटम फ्री स्टेट में है या अनकम्बाइंड स्टेट में है तो उसको हम बोलते हैं कि वो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे H2, ये एलिमेंटल स्टेट बोल दो या फ्री स्टेट बोल दो, ये एलिमेंट ही है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है। एलिमेंट मतलब सेम है, सेम टाइप के कंपाउंड से मिलके जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन भी एलिमेंट्स है, क्लोरीन भी सेम टाइप के 2 एटम से मिलके बना है, ओजोन भी, फॉस्फोरस भी और सल्फर भी। एंड Mg ये इसका नॉर्मल स्टेट है जिसे आप फ्री स्टेट बोलते हो या अनकम्बाइंड स्टेट बोल दो, और Mg इस टाइप के, और ये रहा एल्यूमिनियम, इस टाइप के कंपाउंड या एलिमेंट्स बोल दो, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ऐसे ही रूल नंबर 2 भी है कि ये बोल रहा है कि फॉर आयनिक कंपाउंड्स ऑफ ओनली 1 एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन्स। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आपको SO4 2 नेगेटिव, ये पॉलीएटॉमिक आयन्स है, इसमें तुम्हें क्या करना है, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी। क्या बतानी है, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, सम के बराबर होगा और वो इस चार्ज के बराबर होगी। तो सल्फ़र को मान लेते हैं X, ठीक है, इसकी सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, X। फिर कोई सल्फ़र नहीं है तो हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नॉर्मल -2 होती है, और चूँकि कितने ऑक्सीजन है 4, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, इक्वल टू चार्ज क्या है 2, तो -2। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि कोई भी आयन है उस आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इक्वल होगा
टू द चार्ज ऑफ दैट आयन, इस चार्ज के आयन के बराबर होगा। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी, x प्लस माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 8 इक्वल टू प्लस का 6। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये ऑक्सीजन का -2 क्यों यूज़ किया है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो रूल नंबर 2 तो हो ही चुके हैं, तो रूल नंबर 3 क्या है कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, अब मैं बात करूँ ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट क्या है, O2। तो अभी मैंने ये यहाँ पे आपको ये रूल बताया है कि एलिमेंटल स्टेट में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जो O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो O2 नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे जो चार्ज है, यहाँ पे हमने एक और रूल पढ़ा है, कौन सा, कि जो रियल चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन का एटम है और इस पर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, किसी से गेन किए हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो इस पर कितना चार्ज है, तो -2, तो इसकी ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऐसे ही अगर इसमें एक्सेप्शन भी होता है, क्योंकि हमेशा जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल OF2, तो OF2 में देखोगे, जो अगर मैं इसका बॉन्ड बनाऊं तो हमें पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6 और फ्लोरीन की कितनी होती है, 1। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 वैलेंसी होती है। ऐसे ही फ्लोरीन की 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें आप ये ऑक्सीजन इस फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और ये फ्लोरीन भी, क्योंकि फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर पाए। तो यहाँ पे देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर 8, तो फ्लोरीन के 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के गिनते हैं हम, तो ऑक्सीजन के आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, एक ये 7 और एक ये 8, क्योंकि शेयरिंग के बाद वो इलेक्ट्रॉन दोनों का हो जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे। लेकिन आपको पता है कि ये जो फ्लोरीन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। ये मैंने आपको क्लास में अच्छे से बताया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्ट टूवर्ड्स। तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड टूटा तो इस पर एक पॉजिटिव और एक इसकी वजह से पॉजिटिव। तो टोटल जो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा वो +2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंपाउंड में आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +2 है। तो इस तरीके से कहीं कहीं कंपाउंड में आप देखोगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ठीक है। बट इन OF2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी ऑक्सीजन की, +2, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है बहुत बार। अब थोड़ा हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में आप देखोगे अगर हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में है, किसमें, अगर H2 की फॉर्म में, तो आपको पता है ये एलिमेंटल स्टेट है, यानी कि इसकी फ्री स्टेट है।
हाइड्रोजन जनरली H2 में ही मिलता है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। लेकिन अगर यही मैं बात करूँ HCl, तो आपको पता है HCl में जो ये Cl है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये जो HCl बनता है, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और क्लोरीन की टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेते हैं, शेयरिंग, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है हम उसे क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये चार्ज क्या करेगा, अपने पास रख लेगा, तो डेल्टा नेगेटिव, और इसको हम डेल्टा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर इस कंपाउंड में मैं ऑक्सीजन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो कितनी है, -1, और हाइड्रोजन की क्या है, +1। तो इस तरीके से इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। लेकिन अगर मैं हाइड्राइड की बात करूं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, सोडियम की बैलेंसी 1 और हाइड्रोजन की भी 1, तो इन बैलेंसी का क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, NaH, ठीक। और ये जो NaH है, तो आप अब इसमें देख सकते हो Na और H, तो ये क्या है, एक मेटल है, और आपको पता है मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो मेटल है उस पर हमेशा कैसा चार्ज मिलेगा, तुम्हें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो जब इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो Na पे पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो मैटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हाइड्राइड की बात करें अगर हम हाइड्राइड की, तो हाइड्राइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन की वो कितनी आएगी, -1, और सोडियम की तो क्या रहेगी, +1। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जनरली हाइड्रोजन हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट in hydride oxidation state of hydrogen is -1, बस इतना याद रखना है। और अगर मैं बात करूं हैलोजन, तो आपको पता है जो 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। तो हैलोजेंस में जो फ्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 देखने को मिलती है ऑलवेज, ठीक। लेकिन अगर बात करो F2, तो ये एक एलिमेंटल फॉर्म है, तो एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। ऐसे ही Cl2 की एलिमेंटल स्टेट क्या रहेगी, 0, एंड Br2 की एलिमेंटल स्टेट क्या रहेगी, 0। एंड उसी टाइप से अगर मैं आयोडीन की एलिमेंटल स्टेट की बात करूं तो ये भी क्या रहने वाली है, 0, ठीक है। वरना आप देखोगे कहीं कहीं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, वेरिएबल। जैसे क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा, ये -1 में भी दिखेगा, +1 में भी रहेगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 और +5 और +7 भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ HClO4 और HClO3, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर क्लोरिक एसिड। तो अगर इसमें मैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो देखो निकालने का तरीका क्या रहेगा, ज़रा फोकस करो इस पर, कि हाइड्रोजन तो आपको पता है जनरली किस में मिलेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्लोरीन की हमें निकालनी है, तो क्लोरीन को मान लो X, प्लस ऑक्सीजन की जनरली कितनी होती है, -2, अभी पीछे नोट डाउन करा है, और कितनी है, 4। अब देखो इस पूरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सिमिलरली अगर मैं इसमें बताऊं तो हाइड्रोजन की जनरली कितनी होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस क्लोरीन का X, प्लस ऑक्सीजन का -2 होती है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, 3 से, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, इक्वल टू 0।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये रहा 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करोगे 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 7। ठीक, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे मिलेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5। किसका है? प्लस का। तो ये देखो +5 भी शो कर रहा है और +7 भी शो कर रहा है, यानी कि क्लोरीन क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक, तो अब अगर और कंपाउंड देखिए, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे H2SO4। अगर इसमें तुम्हें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तो बच्चा यहाँ से कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन का तो हमें पता है भाई +1 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया भी है तुम्हें कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 है, लेकिन अदर किसी कंपाउंड में देखोगे तो +1 मिलेगा। लेकिन जब हाइड्राइड बनेगा तो हाइड्राइड किसके साथ बनता है? मेटल के साथ। हाइड्राइड किसके साथ बनता है? मेटल के साथ। तो मेटल के साथ जब भी तुम्हें हाइड्रोजन मिलेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहने वाली है? -1। तो यहाँ पे तो देखो आप, इसमें तो ये मेटल के साथ नहीं है, ये तो क्या है? ये हमारा नॉन मेटल। ठीक है, तो ये हो गया +1 होती है, लेकिन है कितने? 2, तो इंटू 2 प्लस सल्फ़र की कितनी होगी? x मान लेते हैं अभी, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की पता है -2 होती है, तो इंटू 4। क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं है, तो इक्वल टू 0। अगर देखो चार्ज होगा तो हमें क्या करना है? उसको उस चार्ज के बराबर करना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये निकाल के दिखाया। तो देखो यहाँ पे चार्ज -2 है, तो मैंने ये -2 के बराबर किया। ठीक है, ओके। अब इसकी इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस का। तो यहाँ पे देखो सल्फ़र की कितनी है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरीके से निकालते हैं। एक आयनिक कंपाउंड का भी देख लें, जैसे अगर तुमसे पूछे कि बताओ MnO4 नेगेटिव, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप क्या करो? Mn को मान लो x, प्लस एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। ठीक है, और हैं कितने? ये 4 ऑक्सीजन है। ठीक, कितने हैं? 4, तो इंटू 4 इक्वल टू, अब देखो यहाँ 0 नहीं करना है, यहाँ पे चार्ज क्या है पूरे मॉलिक्यूल पे? -1। तो यहाँ पे कर दिया हमने -1। तो x माइनस 8 इक्वल टू -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना मिला? Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। तो इस तरीके से आपको अगर किसी भी कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, जैसे कि इसमें पूरे कंपाउंड में Mn है और ऑक्सीजन है, तो आपसे Mn का पूछा जाए तो आप Mn का बता सकते हो। ऐसे ये पूरा मॉलिक्यूल था, और इस मॉलिक्यूल में सल्फ़र का पूछा गया है तो आपने किसका बता दिया? सल्फ़र का बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे इससे रिडॉक्स रिएक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला मेथड है कि हमें किसी भी रिएक्शन में ये पता करना है कि जो एलिमेंट है, जैसे सोडियम हुआ, उस एलिमेंट का वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आप इसमें देखोगे ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ रहा है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो आप बोल दोगे कि उस रिएक्शन में उस एलिमेंट का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम काम हमने Fe के साथ किया है। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर किसी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट जो है उसका क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे Fe ने क्या किया है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? देख पा रहे हो आप, डिक्रीज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस कंपाउंड में उस एलिमेंट ने क्या किया है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो अब ये गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें पहला क्या है? रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो सॉरी, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो रियल चार्ज क्या होता है? जैसे Na प्लस, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है यही क्या है? इसका रियल चार्ज है।
ठीक है, और एक हो गया HCl, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -1। तो इन रूल 1 क्या बोलता है कि इन एलिमेंट्स इन द फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम बियर अ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल H2O2 Cl2 O3 P4 एसिड Na Mg एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। फिर रूल 2 क्या बोल रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उन पे जो चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, तो सबका अगर तुम इंडिविजुअल का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करोगे तो उस आयन के बराबर होगा, जैसा कि मैंने इसमें किया है। अब देखेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए आप देख सकते हो कि ये है फ्री स्टेट या एलिमेंटल स्टेट समझ लो। तो एलिमेंटल स्टेट में क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके लिए जब ऑक्सीजन क्या है, खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन वो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जुड़ता है जो उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आएगा? पॉजिटिव नंबर होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, लेकिन OF2 में कितना होता है? +2, ठीक। हाइड्रोजन की बात करें तो एलिमेंटल में 0, और HCl में देखोगे तो -1 क्लोरीन की है, तो ये देखो नॉर्मल कंडीशन में देखोगे तो हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन जब ये हाइड्राइड बनाएगा किसी भी मेटल के साथ, ठीक है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहने वाला है? तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा, ठीक। फिर जनरली आप देखोगे हाइड्रोजन का तो +1 है, पर हाइड्राइड के साथ -1 देखने को मिलता है। ऐसे ही हेलोजन में देखोगे तो हेलोजन की जितने भी एलिमेंटल स्टेट है, ठीक है, ग्रुप 17, जो ग्रुप 17 है, इस एलिमेंट को, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, जैसे हमने HClO4 और HClO3 में देखा, ये दोनों क्या हैं? एसिड हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एक में +5 और एक में +7 आ रहा है। ऐसे ही ये H2SO4 है, तो यहाँ पे भी हमने देखा, अब ये हाइड्रोजन है तो इसका +1 लेना है, क्योंकि ये हाइड्राइड नहीं है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ, और इसमें क्या आ रही है? +1 ऑक्सीडेशन, +6 आ रही है। एंड MnO4 एक चार्ज का भी हमने देखा, तो इसमें क्या आ रहा है? +7 हो रहा है, +7 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ये फाइंड आउट करेंगे कि किस एलिमेंट या किसी कंपाउंड में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन।